चलिए जी, आज हमने स्टार्ट करना है फिक्स शॉप रिटेलर्स से। कल हमने लास्ट क्या किया था, चीप जैक्स, इटिनरेंट रिटेलर्स के टाइप्स। चलिए पहले मीनिंग मार्क करिए, फिक्स शॉप रिटेलर्स, एक लाइन छोड़ के, दीज आर रिटेल शॉप्स हु मेंटेन परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट टू सेल देयर मर्चेंडाइज। क्या फर्क है इटिनरेंट रिटेलर्स में और फिक्स शॉप रिटेलर्स में? जो तो अपना सामान लेके घूम के अपनी चीजों को बेचते हैं वो इटिनरेंट रिटेलर्स हैं, लेकिन जिनके पास एक फिक्स्ड एरिया ऑफ वर्किंग है, फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है जहाँ से वो ऑपरेट करते हैं और अपनी चीजों को सेल करते हैं, तो उनको कौन से रिटेलर्स बोला जाता है? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। They therefore do not move from place to serve their customers, ठीक है? So like इटिनरेंट रिटेलर्स, ये एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते अपने गुड्स को बेचने के लिए। Some of the other characteristics of such traders are: first, compared with the itinerant traders, normally they have greater resources and operate on a relatively large scale, ठीक है? अगर हम इनका कंपैरिजन इटिनरेंट रिटेलर्स के साथ करें तो इनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, ठीक है? मतलब रिसोर्सेज समझ रहे हो ना, पैसा भी ज्यादा है, जगह भी ज्यादा है, स्टॉक भी इनके पास ज्यादा होता है, ठीक है? क्लियर? एंड दे रिलेटिवली ऑपरेट ऑन अ लार्ज स्केल। हाउएवर देयर आर डिफरेंट साइज ग्रुप्स ऑफ फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स वेरिंग फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। लेकिन एक चीज अलग है कि ये वेरी करते हैं फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज, ठीक है? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स बहुत छोटे लेवल पे भी काम कर सकते हैं, बहुत लार्ज स्केल पे भी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इनका कंपैरिजन इटिनरेंट रिटेलर्स के साथ करेंगे तो हमेशा इनके पास ज्यादा रिसोर्सेज ही होंगे, ठीक है? नेक्स्ट, these retailers may be dealing in different products including consumer durables as well as non durable। अब अगर हम बात करें इटिनरेंट रिटेलर्स की तो वो बहुत कम कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डील करते हैं। सिर्फ जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर वो टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं जैसे प्लास्टिक बकेट है, ये थोड़े बहुत ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, ठीक है, उनमें ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स में इटिनरेंट रिटेलर्स नहीं डील करते। तो कौन से रिटेलर्स जो हैं वो ड्यूरेबल एज वेल एज नॉन ड्यूरेबल में डील करते हैं? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। थर्ड पॉइंट, this category of retailers has greater credibility। credibility का मतलब होता है faith, विश्वास, in the mindsets of customers, and they are in a position to provide greater services to customers such as home delivery, guarantees, repairs, credit facilities, availability of spares, etc। अगर आपको बोला जाए आप किस पे ज्यादा विश्वास करोगे, एक इटिनरेंट रिटेलर पे या एक फिक्स्ड शॉप रिटेलर पे? तो बट ऑब्वियस है फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स, क्योंकि ये बेटर पोजीशन में होते हैं आपको बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड करने में और बेटर सर्विसेज भी देने में। ये आपको होम डिलीवरी, ठीक है, वारंटीज, रिपेयर्स, आफ्टर सेल सर्विसेज और इवन क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हो गए? फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स के। अब आइए जी टाइप्स। द फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू डिस्टिंक्ट टाइप्स on the basis of their size of their operation। जैसे कल हमने किया था कि किस तरह से हम रिटेलर्स को कैटेगराइज करते हैं, तो यहाँ पर फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की कैटेगरी की बात हो रही है कि उनको कैसे डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज ऑफ बिजनेस। तो फर्स्ट क्या है? स्मॉल शॉपकीपर्स, और दूसरी कैटेगरी क्या है? लार्ज रिटेलर्स, राइट? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिटेलर्स falling under the above two broad heads are described as follows। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? Types of fixed shop small retailers। तो फिक्स्ड शॉप की दो कैटेगरी होगी ना, एक तो स्मॉल रिटेलर्स हो गए और एक क्या हो गए? लार्ज। तो अब हम किसके टाइप्स पढ़ने जा रहे हैं? फिक्स्ड शॉप स्मॉल रिटेलर्स। फर्स्ट इज जनरल स्टोर्स। General stores are most commonly found in a local market and residential area। हमें मालूम है कि रेजिडेंशियल एरियाज के पास और जितनी लोकल मार्केट्स हैं एक सिटी की, वहां पर हमें बहुत सारे जनरल स्टोर्स मिलते हैं। आगे वर्टिकली मार्क करो, these shops carry stock of a variety of products required to satisfy the day-to-day needs of the consumers residing in nearby localities। तो मेन एम इनका क्या होता है? दे कैरी अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, और कैसे प्रोडक्ट्स जो हमारे रोजमर्रा के यूज में आते हैं और जितने भी लोग इनके आसपास रहते हैं उनकी नीड्स को ये
बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल करते हैं। Such stores remain open for long hours at convenient timings and often provide credit facilities to some of their regular customers. ठीक है, अब जरूरी नहीं है, चंडीगढ़ एक एक्सेप्शन है जहाँ पर एक फिक्स टाइम होता है, सारी शॉप्स ऑलमोस्ट एक ही टाइम पे बंद हो जाती हैं, लेकिन जनरल स्टोर्स में एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है। जैसे अब उधम सिंह नगर में भी आप देख रहे हैं ना, छोटी सी मार्केट है, जनरल स्टोर है, हर एरिया के हैं, तो कई रिटेलर्स लंबे टाइम के लिए लेट भी रात को खुले रहते हैं। किसके अकॉर्डिंगली? क्योंकि एज पर द नीड्स और कन्वीनियंस ऑफ द कस्टमर रिजाइडिंग नियर टू देयर शॉप्स, राइट? और ये अपने रेगुलर कस्टमर्स को क्रेडिट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ सच स्टोर्स इज इन टर्म्स ऑफ कन्वीनियंस टू द कस्टमर्स इन बाइंग प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज such as grocery items, soft drinks, toiletry products, stationery and confectionery। हमें टीवी रोज नहीं खरीदना होता, लेकिन ये जो हमारे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स हैं, ये हमें रोजमर्रा के बेसिस पे चाहिए होते हैं। कई बार जाके हम ग्रोसरी स्टोर से इतना ग्रोसरी ले भी आते हैं, फिर भी हमें लगता है, नॉर्मली होता है ना कि ये चीज रह गई, ये चीज हम भूल गए, ये चीज खत्म हो गई, तो दाल चाहिए, कैंडल चाहिए, माचिस चाहिए, शैम्पू चाहिए, सोप चाहिए, पेपर नैपकिन्स चाहिए, जो हमारी डेली बेसिस पे प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, तो वो बहुत आसानी से जाके कहां से खरीद सकते हैं? एक जनरल स्टोर से। तो इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है? ये कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दीज प्रोडक्ट्स नियर योर प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद बस इतना ही लर्न करना बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है। अब आगे आ जाओ स्पेशलिटी शॉप्स। This type of retail store is of late becoming very popular, particularly in urban areas। इसमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सा फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स है जो कि अब बहुत कॉमन है अर्बन एरियाज में, एंड दैट इज स्पेशलिटी शॉप। Instead of selling next point a variety of products of different types, these retail stores specialize in the sale of a specific line of the product। अब इनमें और जनरल स्टोर में क्या फर्क है? जनरल स्टोर के पास ढेरों चीजें होंगी, ठीक है, आप देखते हो इतना सामान पड़ा होता है जनरल स्टोर के पास, लेकिन स्पेशलिटी शॉप की स्पेशलिटी सिर्फ किसमें है? एक सिंगल प्रोडक्ट लाइन में। अगर आप किड्स के गारमेंट्स बेच रहे हो तो ये आपकी स्पेशलिटी है, तो आप देखो किड्स के ही गारमेंट रखोगे, उसमें एक एज डिफाइंड होगी फ्रॉम इन्फेंट्स टू 5 इयर्स, समझ आ गई? आप शूज पर डील कर रहे हो, सिर्फ शूज बेचोगे, आप स्कूल यूनिफॉर्म्स पर डील कर रहे हो तो सिर्फ स्कूल यूनिफॉर्म्स में ही आप डील करोगे। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डील करते हो और उसको बेचते हो। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एग्जांपल शॉप सेलिंग चिल्ड्रन गारमेंट्स, मेंस वेयर, लेडीज शूज, टॉयज एंड गिफ्ट्स, स्कूल यूनिफॉर्म्स, कॉलेज बुक्स और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स एटसेट्रा। समझ आ गया कि स्पेशलिटी शॉप्स कौन सी हो गई? चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ। The specialty shops are generally located in a central place where a large number of customers can be attracted, and they provide a wide choice to the customers in the selection of goods। अब ये कोई गारंटी नहीं है कि इनकी लोकेशन सेंट्रल प्लेस पर भी होती है, इनकी लोकेशन अलग अलग एरियाज में भी हो सकती है। अगर आप बुक स्टोर्स देखो तो क्या बुक स्टोर्स डिफरेंट एरियाज में नहीं है? मॉडल टाउन में भी बुक स्टोर्स हैं, सिविल लाइन में भी बुक स्टोर्स हैं, और भी दूसरे एरियाज में हैं। तो ठीक है, बुक में लिखा है कि जनरली दे आर लोकेटेड एट सेंट्रल प्लेस, सेंट्रल हार्ट ऑफ द सिटी जिसको हम बोलते हैं, जहाँ पर मैक्सिमम लोग आ सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली इनको ये हमें कई बहुत सारे एरियाज में हम इनको देख सकते हैं, ठीक है। प्लस ये आपको उसी कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट में मैक्सिमम वैरायटी प्रोवाइड करते हैं। अब जैसे आप गारमेंट्स में डील कर रहे हो, लेडीज गारमेंट्स में, तो जितनी वैरायटी है, जितने ब्रांड्स हैं, आप सारे प्रोवाइड करोगे, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी ही किसमें है? लेडीज गारमेंट्स में है, राइट। जब आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स अपने पास रखते हो तो हो सकता है आपके पास उतनी वैरायटी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लाइन की ना हो, तो स्पेशलिटी स्टोर्स के पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है, ठीक है। आगे आइए जी, स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। These small vendors are commonly found at street crossings or other places where flow of traffic is heavy। अब स्ट्रीट स्टॉल होल्डर क्या है? छोटा सा आपकी शॉप है, एक स्टॉल के जितनी जगह, छोटी शॉप समझते हो, बिल्कुल छोटी सी। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ,
भारत नगर चौक में पेवमेंट के साथ बड़ी छोटी छोटी शॉप्स हैं जिसमें कोई अखबारें, कोल्ड ड्रिंक, 2-4 चीजें रख के बैठा हुआ है, ठीक है। देखो ये फिक्स शॉप है लेकिन बहुत स्मॉल रिटेलर्स हैं, ठीक है। दे डोंट रोम या दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर में स्ट्रीट स्टॉल होल्डर का मतलब क्या है कि स्ट्रीट क्रॉसिंग पर जहां पर मैक्सिमम लोग जो है आते जाते हैं, जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा आपको नजर आती है या मिलती है, अगर आपने वहां पर अपनी एक छोटी सी एस्टैब्लिशमेंट फिक्सअप करी हुई है तो उस टाइप ऑफ फिक्स शॉप रिटेलर्स को क्या बोलते हैं? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स। दे अट्रैक्ट फ्लोटिंग कस्टमर्स एंड डील मेनली। फ्लोटिंग कस्टमर समझ रहे हो, वहां से लोग बहुत आते जाते हैं, लोकल भी, बाहर से भी लोग अगर उस शहर से गुजर के जा रहे हैं तो वो एक ऐसा एरिया है जहां पर मैक्सिमम मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स है, राइट। फ्लोटिंग they attract floating customers and deal mainly goods of cheap variety like costly products, toys, cigarettes, सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेट्रा, ठीक है। जैसे आपने छोटी सी शॉप में एक वो कहते हैं ना काउंटर लगाया हुआ है जहाँ पर दूध और पनीर आप दे रहे हो, आपने कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई हैं, पान वाले भी बैठे होते हैं, छोटे छोटे सिगरेट्स, पान और ये सब क्या है? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, फाइन। नेक्स्ट, they get their supplies from local suppliers as well as wholesalers। या तो ये लोकली जो सप्लायर्स हैं उनसे प्रोडक्ट खरीदते हैं या होलसेलर से। The total area covered by a stall is very limited and therefore they handle goods on a very small scale। तो अगर हम इनका कंपैरिजन एक जनरल, बाहर बैठ जाओ बेटा क्लास के, यहाँ जगह नहीं दिख रही तुम्हें? क्लास को तो डिस्टर्ब करना या सवा 6 सबके मैसेज आएगा जो लेट आए हैं। इवन बाय 2 मिनट्स इफ यू आर लेट इन द क्लास, आज मैसेज आएगा पेरेंट्स को, ठीक है। नीचे सबवे में बैठा जाता है, 6:01 पे आई स्टार्टेड विद द क्लास, ठीक है। वहाँ फोन चल रहे हैं लेकिन इतनी शर्म नहीं आ रही कि हम 6 बजे क्लास में ऊपर आ जाए। चलिए, अब इनका जो एरिया है स्टॉल का, शॉप का, वो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि इनके पास स्टॉक ज्यादा नहीं होता। अब अगर हम बात करें एक फिक्स शॉप रिटेलर की, जैसे पावा आप देख लो, कुमार मंडी में है क्रॉकरी, चौधरी क्रॉकरी वाला, क्रॉकरी, इनके पास स्टॉक बहुत ज्यादा होता है। ये स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स नहीं है, ये फिक्स शॉप स्मॉल रिटेलर्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे स्ट्रीट स्टॉल होल्डर की बात कर रहे हैं तो इनके पास जो अमाउंट ऑफ स्टॉक है वो बहुत कम है, एरिया ऑफ वर्किंग बहुत स्मॉल है। ये इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है बिकॉज दे ऑपरेट ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल। आगे आ जाओ सेकंड हैंड गुड्स शॉप। These shops deal in second hand or used goods like books, clothes, automobiles, furniture and other household goods। अब ठीक है, आजकल सेकंड हैंड गुड्स ऑनलाइन बहुत बाय और सेल होते हैं, लेकिन उससे पहले और अभी भी बहुत सारी ऐसी शॉप्स हैं जो कि किस में डील करती हैं? इन द सेल ऑफ सेकंड हैंड गुड्स। चाहे वो बुक्स हैं, चाहे वो पुरानी गाड़ियां हैं, होता है ना कार बाजार लगता है ना, फाइन, वहाँ पे भी छोटी छोटी शॉप्स होती हैं उनकी। चाहे वो फर्नीचर है, चाहे वो एंटीक आइटम्स हैं, और इवन ठीक है क्लोथ्स भी जो है सेकंड हैंड बिकते हैं, और भी बहुत सारी आइटम सेकंड हैंड बिकती हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, चाहे वो बाकी ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं, फर्नीचर एटसेट्रा। Generally, persons with modest means purchase goods from such shops. These goods are sold at lower prices. But obviously, used goods हैं तो इनका प्राइस कम ही होता है, और नॉर्मली कौन से लोग ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं जो कि नए प्रोडक्ट्स को या एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, such shops may also stock rare objects of historical value and antique items which are sold at rather heavy prices to people who have special interest in such antique goods। अब आप राजस्थान में जाओ, जयपुर में और बहुत जगह पे एंटीक गुड्स की शॉप्स हैं, वहाँ पर इतनी पुरानी पुरानी चीजें पड़ी हुई हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हिस्टोरिक या कल्चरल या ऐसे ऑब्जेक्ट्स को या चीजों को खरीद के अपने पास रखना चाहते हैं, उनका शौक होता है, तो वो यूज है ना चीजें पहले, लेकिन उनकी वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एंटीक्स हैं। They carry a special value. They carry a special, you can say, customer satisfaction. क्योंकि कुछ ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनका मोटिव ही क्या होता है? कलेक्शन करना। किसकी कलेक्शन करना? एंटीक्स की। तो वो ऐसी जगह से जाके अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करते हैं, and they are ready to travel मतलब लॉन्ग डिस्टेंसेस, एंड दे आर रेडी टू पे मोर फॉर बाइंग सच प्रोडक्ट्स। ठीक है, आगे आ जाओ।
द शॉप सेलिंग, ये हमने सिर्फ जो है रीड करना है क्वेश्चन फॉर्म के लिए। सेलिंग सेकेंड हैंड गुड्स में बी लोकेटेड एट स्ट्रीट क्रॉसिंग्स और इन बिजी स्ट्रीट्स in the form of a stall having very little structure, a table or a temporary platform to display the books, or may have reasonably good infrastructure as in case of those selling furniture or used cars or scooters or motorcycles। तो सेकेंड हैंड गुड शॉप के दो तरीके इंफ्रास्ट्रक्चर के। अब आप बुक्स मार्केट में जाओ, छोटी छोटी शॉप्स हैं, बड़ी जहाँ सेकेंड बुक्स की सिर्फ सेकेंड हैंड बुक्स ही बिकती हैं, चाहे आप साइंस की ले लो चाहे आप कॉमर्स की ले लो, तो उनका कोई बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, कोई बहुत रॉयल लुक्स या ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने टेम्परेरी सा एक अरेंजमेंट किया हुआ है, टेबल्स रखे हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने बुक्स लगाई हुई हैं। लेकिन कई ऐसी शॉप्स हैं जो कि जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, क्योंकि वो किस में डील करती हैं, एंटीक आइटम्स में। तो इंडिया के बाहर से हमारे टूरिस्ट आते हैं, फॉरेनर्स आते हैं राजस्थान में, तो दे हैव अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर और वो बहुत हाई प्राइसेस पे, प्रीमियम प्राइसेस पे ऐसी आइटम्स को बेचते हैं। तो लास्ट पैराग्राफ और क्वेश्चन फॉर्म करेक्ट इनकरेक्ट, उससे पहले मीनिंग हमने फर्स्ट पैराग्राफ करना है। अब आइए जी फिक्स शॉप लार्ज स्टोर्स, अब हम दूसरी कैटेगरी करेंगे फिक्स शॉप लार्ज स्टोर्स की। तो पहले क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। मार्क करिए, a departmental store is a large establishment offering a wide variety of products classified into well-defined departments aimed at satisfying practically every customer's need under one roof. Now what are departmental stores? They are huge, large, big, ठीक है, retail houses, retail shops या retailers, जहां पर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स भी हैं अवेलेबल, सर्विसेज भी हैं अवेलेबल, और हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग एरिया है या एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जाता है। और एम क्या होता है कि हर कस्टमर की जो सारी ऑलमोस्ट जो सारी नीड्स हैं वो अंडर वन रूफ ही पूरी की जाए। प्रैक्टिकली हमारे इंडिया में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर रियल सेंस में नहीं है जैसे कि यूएसए या बाकी कंट्रीज में है, ठीक है। तो हम अपने इंडिया के स्टाइल से ही सोचेंगे और उसके एग्जांपल करेंगे कि जहां पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स लार्ज एरिया में अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सेल किए जाते हैं, तो ऐसे लार्ज फिक्स शॉप रिटेलर को क्या बोला जाता है, डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे लाइफस्टाइल है, वेस्ट साइड है, मार्क्स एंड स्पेंसर है। अगर हम इंडिया के देखें तो इंडिया के सेंस में ये क्या हो गए, डिपार्टमेंटल स्टोर्स हो गए, ठीक है। इट हैज अ नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, ईच वन कंफाइनिंग इट्स एक्टिविटीज टू वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट। आप देखते हैं ना, गारमेंट्स का सेक्शन अलग होता है, शूज का अलग होता है, क्रॉकरी का अलग होता है, ठीक है, समझ आ रही है बात। और कितने फ्लोर्स हैं, 2 फ्लोर्स हैं, 3 फ्लोर्स हैं, तो इंडिया के सेंस में वही क्या है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स। क्रॉकरी का अलग हो गया, ठीक है, किड्स का अलग हो गया, लाइक दैट। For example, there may be separate departments for toiletries, medicines, furniture, groceries, electronics, clothing and dress material within a store. यहाँ तक मार्क करो, एक लाइन छोड़ो। It is not uncommon for a department store in the United States of America to carry needle to an aeroplane or all shopping under one roof. अब ये स्पिरिट बिहाइंड डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसका मतलब ये नहीं है कि यूएसए के डिपार्टमेंटल स्टोर में आप एरोप्लेन भी खरीद लोगे जाके और एक सुई भी मिल जाएगी। कहने का मतलब है छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज आपको एक्चुअली में कहां पर अवेलेबल होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर में। नेक्स्ट पॉइंट, एवरीथिंग फ्रॉम अ पिन टू एन एलिफेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन फॉर्म के लिए, ठीक है। अभी तो ना हाथी वहां पे खड़े हुए उन्होंने बेचने के लिए। सो व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड डिपार्टमेंटल स्टोर, छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज इज द स्पिरिट बिहाइंड अ टिपिकल डिपार्टमेंटल स्टोर। यहाँ तक however some stores on this line in India include Akbar Ali in Mumbai. Presently this is not a departmental store, ये मुंबई का सबसे पहला डिपार्टमेंटल स्टोर था। अब प्रैक्टिकली अकबर अलीज मेंस वेयर तक ही रिस्ट्रिक्ट रह गया है। तो ठीक है, एग्जाम्पल हम लिखेंगे, गलत नहीं होगा क्योंकि एनसीईआरटी ने बदला नहीं है। तो पहले ये डिपार्टमेंटल स्टोर होता था जिसमें बहुत सारी आइटम्स मिलती थी, जैसे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है, अलग अलग जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स में होता है। अब ये सिर्फ किसको बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं, ओनली मेंस गारमेंट्स, राइट। एंड स्पेंसर्स इन चेन्नई, वो अब आज भी प्रेजेंट है, ठीक है, एंड इट इज ट्रीटेड एज अ डिपार्टमेंटल स्टोर इन इंडिया, ठीक है। अब आइए जी इसके फीचर्स।
A modern departmental store may provide all facilities such as restaurant, travel and information bureau, telephone booth, restrooms, etc. As such, they try to provide maximum service to higher class of customers for whom price is of secondary importance. अब इंडिया में डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये सर्विसेज नहीं है कि टेलीफोन बूथ्स हो गए, ठीक है ना, और आप रेस्ट रूम चले गए, हेयर सैलून बीच में ही हो गया डिपार्टमेंटल स्टोर में। एक मॉल में ये चीजें जरूर मिल जाएंगी आपको, लेकिन रियल सेंस में डिपार्टमेंटल स्टोर में चीजें भी मिलती हैं और सर्विसेज भी अवेलेबल होती है। तो ठीक है, उन्होंने फीचर यहाँ पे डिस्कस किया है, कीपिंग द ग्लोबल कंसिडरेशन इन माइंड। तो क्या कहने का मतलब है फर्स्ट फीचर का कि प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं, सर्विसेज भी अवेलेबल है, और किस तरह के कस्टमर्स को कैटर करते हैं डिपार्टमेंटल स्टोर्स? हाई इनकम कस्टमर, जिनके लिए प्राइस जो है वो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, these stores are generally located at a central place in the heart of a city which caters to a large number of customers. ये true है, they can't be found in every residential area. So usually इनकी लोकेशन कहाँ पर होती है? एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सब एरिया से लोगों को अप्रोच करना आसान हो। ये नहीं है कि आउटस्कर्ट्स पे होंगे, ठीक है, तो कहाँ पर यूजुअली वी कैन फाउंड देम इन द सेंटर ऑफ द सिटी। थर्ड, as the size of these stores is very large, they are generally formed as joint stock company managed by a board of directors. ठीक है, इंडिया का सबसे पुराना कौन सा डिपार्टमेंटल स्टोर्स? शॉपर्स स्टॉक, सबसे पुराना माना जाता है, ठीक है। अब जैसे रिलायंस रिटेल है, ठीक है, तो ये जॉइंट स्टॉक कंपनी में ही जो क्या है बना हुआ है। तो अगर लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर है तो ये सोल प्रोप्राइटर फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता, पार्टनरशिप में नहीं होता, यूजुअली इट इज एस्टैब्लिश एज इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, मतलब कंपनी बना ली जाती है इसके लिए, जिसके डायरेक्टर्स हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, एंड दे आर